हरिहर गंगा के किनारे हरिद्वार में कथा प्रारंभ की। और जब कथा प्रारंभ की तो सभी कथा सुनने के लिए आते हैं। जो भी जिसको भी पता लगता है सभी कथा प्रांगण में आते हैं सुंदर श्री भगवान की पावन में कथा श्रवण करने। अब जब कथा सुनने के लिए आए हैं, देखा है जगह कम पड़ गई। अब धुंधकारी विचार करता अब क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ बैठे। धुंधकारी को जगह नहीं मिल रही है। यहाँ बैठने का प्रयत्न करता है, हवा का झोंका आता है, उड़ा चला जाता है। तब धुंधकारी ने देखा एक 7 गांठ का बांस लगा था, उसी में प्रवेश कर जाता है। और जब उसी में प्रवेश कर गया धुंधकारी, तो जैसे जैसे कथा प्रारंभ हुई और कथा सुनाते चले गए, उसी प्रकार से धुंधकारी का उद्धार होता चला। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, एक गांठ चटकती है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, 2 गांठें चटक जाती हैं। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, 3 गांठें चटक जाती हैं। सप्तम दिन की जैसे ही कथा पूर्ण होती है, 7 गांठें चटक जाती हैं। देखा है कि प्रभु के पार्षद विमान लेकर के आए हैं और उस जो 7 गांठें चटके हैं ना, उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है, जिसकी शक्ल उन पार्षदों से मिलती जुलती थी। सभी देखते रह जाते हैं। और जब सभी देखते रह गए तो पूछा ये कौन है। तब गोकर्ण महाराज ने बताया कि ये धुंधकारी है। अब जो सभी वहां बैठे थे उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, महाराज धुंधकारी का उद्धार हो गया, ये इतना बड़ा प्रेत था, तब इसको भगवान के पार्षद लेने आए हैं अपने विमानों के द्वारा, भला हम सभी तो कथा सुन रहे, हमारा क्यों नहीं उद्धार हुआ। अब बात तो सही है। जवाब दिया हम ही बैठे हो, तभी से जब से ये सुन रहा है तब से हम भी सुन रहे हैं, हमारा क्यों नहीं उद्धार हुआ। तब उन्होंने जवाब दिया कि धुंधकारी के कथा सुनने में और तुम्हारे कथा सुनने में बड़ा अंतर है। जवाब दिया कि धुंधकारी ने कथा तो सुनी, लेकिन 7 दिन ध्यान मग्न होकर के कथा सुनी। कथा सुनने के बाद कथा पर मंथन किया, ध्यान दिया। कथा सुनने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग तो केवल इसीलिए कथा सुनते बोले जब तक यहाँ बैठे तब तक ठीक है, यहाँ से बाहर निकले बोले भैया कथा सुन के आए हो, बोले हाँ क्या सुना, बोले पता नहीं भूल गए। अब बताओ उनका मतलब अलग है। कुछ केवल इसलिए आए हैं कथा सुनने, तो सबका भाव अलग है। हाँ, तो जवाब दिया कि भला धुंधकारी ने ध्यान मग्न होकर के कथा सुनी, और कुछ कथा सुनते हैं ध्यान मग्न होकर के। जो धुंधकारी ने कथा ध्यान मग्न होकर के सुनी और सुनने के बाद उस कथा पर अमल किया, कथा को सुना, अपने जीवन में धारण किया, इसलिए उसका उद्धार हो गया। और करना भी चाहिए। देखो जो अच्छा लगे उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लो, धारण कर लो, जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दो, जरूरी है। कोई ना कोई बात जरूर ऐसी होगी जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अगर उसको ग्रहण कर लिया तो ठीक, और नहीं ग्रहण कर लिया तो फिर आपकी मर्जी। देखो कथा में आना एक अलग बात है, और आने के बाद यहाँ से जाना अलग बात है। कथा में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ।